तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक काफी इंटरेस्टिंग फिल्म को जो कि अभी हाल ही में ही रिलीज हुई है, जिसका नाम है कॉन्जरिंग द कल्ट। इस मूवी के अंदर एक काफी भयानक कल्ट को दिखाया गया है, काफी भयानक विचेस और कैनो डीमन को दिखाया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर पसंद आएगी। और मैंने हाल ही में एक्सप्लेन किया है स्क्विड गेम 2 को। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। साथ ही साथ चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर कर देना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हम डेविड नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक फेरी से अपने टाउन में आकर अपने घर जाता है, जहां जाने पर वो अपनी बेटी माशा को बुला रहा था। पर जब बहुत ज्यादा बुलाने के बावजूद भी उसको माशा की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता, तो डेविड ऊपर जाकर देखता है जहां पर माशा ने बाथ टब में खुद की नस काट कर खुद को ही खत्म कर लिया था। इवन उसके चेहरे पर काफी बुरी तरह से पीटे जाने के निशान थे, जिसके बारे में अभी हमें पता नहीं चलता कि वो कहां से आए। खैर, अब इसी भयानक हादसे के सपने को दोबारा से देखकर घबराते हुए डेविड की आंख खुल जाती है और उसको अपने सामने माशा की स्पिरिट दिखती है। अब तक माशा की मौत को 4 महीने बीत चुके थे, लेकिन डेविड अपनी बेटी की मौत से रिकवर नहीं कर पाया था और इसलिए वो ग्रीफ रिलीफ ग्रुप में भी जाने लग गया था, जो कि ऐसे ग्रुप्स होते हैं जहां पर वो लोग अक्सर आते हैं जो कि एक दूसरे से बात करके अपने मन को हल्का किया करते, जिन्होंने अपनी जिंदगी में किसी करीबी को या फिर चाहने वाले को खोया हो और वो उसकी मौत से रिकवर भी नहीं कर पा रहे हों। अब डेविड इस हादसे के बारे में जाकर वहां पर सब कुछ बताता है। इवन हम ये भी जान पाते हैं कि उस हादसे के 1 महीने बाद डेविड की वाइफ मिशेल ने भी उसको छोड़ दिया था। इवन डेविड अपने घर में एक वीजा बोर्ड भी लेकर आया था, क्योंकि उसे ये लगता था कि माशा की आत्मा उसके घर में अभी भी है, लेकिन आज तक उसने उस बोर्ड का इस्तेमाल नहीं करा था। तभी वहां पर डॉक्टर डेरिक उसको ये सब बातें छोड़कर मूव ऑन करने के लिए कहता है, लेकिन डेविड जानता था कि उसके लिए ये सब इतना आसान नहीं था। और उस ग्रुप के अंदर हम अजीब सी 4 लेडीज को देख पाते हैं जो कि डेविड की बात सुनने के बाद एक दूसरे को देखकर थोड़ा सा स्माइल और गिगल करने लग गई थी। इतनी सेंसिटिव बात पर कौन हंसता है। खैर, आगे जब डेविड अपने घर जा रहा होता है तो वो लेडीज उसके पास आती हैं और उससे बातें करते हुए उसको ये बताती हैं कि माशा की आत्मा उससे कुछ बताना चाहती है। डेविड ने अब तक किसी को अपनी बेटी का नाम तक नहीं बताया था और इसलिए उनकी बातें सुनने के बाद वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गया था कि उनको उसकी बेटी के नाम के बारे में कैसे पता। अब वो चारों ही डेविड को उनकी प्लेस पर इनवाइट करती हैं ताकि वो माशा की स्पिरिट से डेविड की बात करवा सके, लेकिन डेविड इसके लिए साफ मना कर देता है। ऑब्वियस सी बात है, उसे इस पर अभी यकीन नहीं था और वो वहां से सीधा अपने घर आ जाता है। अब वहां पर जाने के बाद वो उस दिन को याद करता है जब वो माशा की मौत के कुछ समय बाद काम से घर आया था, तो मिशेल घर से जाने के लिए अपना सामान पैक कर रही थी और उसे यही लगता था कि डेविड अपने काम में इतना व्यस्त रहा करता, जिसके चलते उसने माशा पर ध्यान नहीं दिया था और इसलिए उसने खुद को खत्म कर लिया। पक्का उसके मन में कोई ना कोई दुख दर्द रहा होगा। अब ये याद आने के बाद में प्रेजेंट टाइम में डेविड काफी परेशान हो गया था। वो वीजा बोर्ड के पास रखे अपने पुराने फैमिली फोटो को देखता है, जिसके बाद अचानक से उसको ऊपर से कुछ आवाज आने लग गई थी और उसके हाथ की जो आखिरी वाली उंगली होती है ना, उसमें काफी दर्द भी हो रहा था। तब वो ऊपर जाता है जहां पर हम माशा के रूम में एज अ व्यूअर उसकी स्पिरिट को चलते हुए देखते हैं। डेविड माशा के रूम में जाकर उसके सामान को भी देखता है, जिसके अंदर माशा का एक अंडरगारमेंट भी रखा हुआ था। अब उस सामान में से डेविड माशा की एक प्राइवेट डायरी को निकालता है, जिसमें माशा ने रोती हुई एक लड़की की इमेज को ड्रॉ किया हुआ था और उसमें एक फोटो भी थी जिसके अंदर माशा 4 लड़कियों के साथ थी, पर उन लड़कियों के फेस को स्क्रैच करके खराब करा गया था और डेविड उनमें से किसी को नहीं जानता था। अब डेविड तब उस डायरी को नीचे लेकर आ जाता है और वापस एज अ व्यूअर हम माशा की स्पिरिट को उसे फॉलो करते हुए देखते हैं। अब नीचे आने पर जब वो डायरी को पढ़ता है तो माशा ने उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि उसके साथ बहुत अजीब और बेकार हरकतें चल रही हैं और उसको समझ में नहीं आ रहा कि उसके साथ ये सब हो क्यों रहा था और उन सब के बारे में वो ना तो किसी को बता सकती थी, ना ही उसके बारे में किसी को कुछ कह सकती थी। डेविड जब डायरी को पढ़ रहा था तब भी माशा की स्पिरिट उसको ध्यान से देख रही होती है और अभी के लिए हम ये तो जान ही पाते हैं कि माशा के साथ जो कुछ भी चल रहा था वो इससे इतनी ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी कि उसने खुद को खत्म करना सही समझा। एनीवेज, अब रात में जब डेविड सोता है तो उसको भी फिर से माशा का डरावना ड्रीम आता है, जिससे जब वो जागता है तो हम उसकी स्पिरिट को डेविड की तरफ डायरी लेकर बढ़ते हुए देखते हैं, लेकिन डेविड जब उस तरफ देखता है तो वहां कुछ भी नहीं था। और अगले दिन जब डेविड ऑफिस जाता है तो वहां पर भी माशा की डायरी को ही वो रीड कर रहा होता है, जिसमें उसको केसी नाम की माशा की एक दोस्त का नंबर मिल जाता है और डेविड उससे माशा के बारे में जानने के लिए उसे कॉल करता है और मिलने के लिए जाता है, जहां पर केसी की बातों से हम ये जान पाते
हैं कि असल में माशा ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी। वो बहुत सारी चीजों की वजह से परेशान भी थी, जिनके बारे में वो खुलकर बात करना चाहती तो थी, लेकिन वो इस बारे में किसी से कुछ कह नहीं पाई। डेविड उसको तब माशा की डायरी से मिली एक फोटो भी दिखाता है, लेकिन कैसी उन 4 लोगों में से किसी को नहीं जानती थी। अब आगे जब डेविड ग्रीफ रिलीफ ग्रुप में जाता है तो हम जान पाते हैं कि वो ये चाहता है कि एक दिन वो उठे और उसके पास माशा हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा गिल्ट में था कि वो एक अच्छा फादर नहीं बन पाया। अब सपने के अंदर भी उसे माशा चिल्लाते हुए दिखती है और वो नहीं चाहता था कि उसे बार बार इस तरह के डरावने सपने आए। और उस दिन भी ग्रुप के अंदर वो 4 अजीब सी लेडीज आई होती हैं जो कि डेविड को देखकर अजीब तरह से स्माइल कर रही थी। और फिर जब वापस से डेविड जा रहा होता है तो वो फिर से उसके पास आकर उसे सेम ऑफर करती हैं। वो ये कहती हैं कि अगर आज भी डेविड उनके साथ नहीं आना चाहता तो वो लोग उसके घर आने के लिए रेडी हैं। उनके हिसाब से वो बस डेविड की हेल्प करना चाहती थी। खैर अब वो लेडीज वहां से जाने लग गई थी तो डेविड उनसे ये पूछता है कि क्या उन्हें उसके घर आने के लिए उसका एड्रेस नहीं चाहिए होगा, जिस पर वो चारों लेडीज ये बोलती हैं कि उन्हें पता है कि उसका घर कहाँ पर है, जो कि काफी वियर्ड था। खैर अब डेविड घर वापस जाने के बाद हमेशा की तरह माशा के बारे में ही सोच रहा था, लेकिन इतने में ही उसके घर के बाहर ये चारों लेडीज आ जाती हैं और जिस तरह से वो आई थी ऐसा लग रहा था कि वो आई नहीं है बल्कि कहीं से जादुई तरह से प्रकट हो गई, क्योंकि इनके आते ही आसपास काफी सारा धुआं उड़ने लग गया था। खैर अंदर आने के बाद उन चारों को काफी अजीब सा फील हो रहा था और उनको लग रहा था कि जैसे कोई जोर से चिल्ला रहा हो। डेविड को ऐसी कोई भी आवाज नहीं आती और तभी उनमें से एक टेबल पर रखी माशा की डायरी को देखकर उसके पास जाती है, जिसको देखकर डेविड उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में ही कुछ सामान लेने के लिए मिशेल भी घर पर आ गई थी, जो उन चारों लेडीज को देखकर कुछ अलग ही सोचने लगती है और वहां से जाने लगती है। पर तब डेविड बाहर जाकर उसको सारी बात बताता है कि उसके साथ क्या चल रहा है और उसने क्यों उन लेडीज को वहां पर बुलाया। अब मिशेल को तो इन बातों पर भरोसा नहीं था, पर अभी बस वो डेविड को खुद का ख्याल रखने के लिए कहकर वहां से चली जाती है। अब आगे जब डेविड घर के अंदर वापस आता है तो वो लेडीज उससे यही कहती हैं कि वो उसके ही घर पर आए, क्योंकि वो वहां से ही माशा की स्पिरिट से कांटेक्ट कर सकती थी और उनके हिसाब से माशा डेविड से उन चीजों के बारे में बात करना चाहती थी जिसकी वजह से वो परेशान थी। और शुरुआत में तो डेविड इसके लिए नहीं मानता, लेकिन जब वो चारों उसे थोड़ा सा और माशा के बारे में सोचकर डिसीजन लेने के लिए कहती हैं तो वो उनकी जगह पर जाने के लिए मान जाता है। उन्होंने डेविड से माशा का कोई कपड़ा और उसकी डायरी को भी लाने के लिए कहा था। और सबसे अजीब बात तो ये होती है कि जब डेविड ने उनसे उनकी जगह का एड्रेस पूछा तब भी उन लोगों ने उसको यही जवाब दिया था कि जब वो पूरी तरह से रेडी हो जाएगा तो वो खुद ही वहां पर पहुंच जाएगा। खैर उनके वहां से जाने के बाद डेविड काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था और उसने गुस्से में माशा की पूरी डायरी को फाड़ दिया, जिसके बाद जब वो सोने जाता है तो उसको सेम सपना आता है जिसके अंदर उसे माशा की आवाज आ रही थी। और जब वो हॉल में जाता है तो वहां पर बैठी माशा बहुत जोर से चिल्लाती है। तब डेविड की अचानक नींद खुल जाती है और अब उसको माशा के रूम से अजीब आवाजें आ रही होती हैं और वापस से डेविड के हाथ में दर्द होने लगता है, जैसे कि स्टार्टिंग में उसकी उंगली में हो रहा था। फिर जब वो ऊपर जाता है तो माशा कपड़े बदल रही होती है और तभी माशा की स्पिरिट डेविड के सामने आती है, जिससे डरकर उसकी एक और बार नींद खुल जाती है, मतलब कि ये सपने के अंदर सपना देख रहा था। अब इस चीज से डेविड काफी डर चुका था और अब उसके बाद जब वो अगले दिन ऑफिस जाता है तो वहां पर भी उसका मन बस माशा के बारे में सोचने में ही लगा हुआ था। तब उसको ऑफिस के नीचे 3 रेड हुडेड आदमी दिखाई देते हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े लिबास पहने हुए थे और उनके चेहरे विजिबल नहीं होते। और तभी डेविड को कैसी का कॉल आता है जो कि उसको बताती है कि जब से डेविड उससे माशा के बारे में बात करने गया है तब से उसको अजीब से सपने आ रहे हैं और उसे ये बात भी याद आई है कि माशा किसी सेल्फ हेल्प नाम के ग्रुप में जाया करती थी ताकि वो उन चीजों के बारे में बात कर सके जो कि उसके साथ चल रही हैं। अब अचानक से ही कॉल के कटते ही जब कैसी अपने घर के हॉल में जाती है तो वहां पर भी वही 3 लिबास पहने हुए आदमी खड़े हुए थे जिनको अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। फिर रात में घर जाने के बाद भी डेविड माशा के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसके टेबल पर पड़े वीजा बोर्ड पर हम लाल लाइट पड़ते हुए देखते हैं और तभी वहां पर उन 4 औरतों में से एक लेडी आ गई थी जिसने कि लाल रंग का ट्रांसपेरेंट कपड़ा अपने चेहरे पर डाला हुआ था, माथे पर एक टैटू लगाया हुआ था जो कि किसी का सिंबल था और वो पूरी की पूरी नेकेड होती है। वो डेविड से वीजा बोर्ड के प्लान शर्ट को उठाने के लिए कहती है और जैसे ही डेविड ऐसा करता है वैसे ही वो उस जगह पर आ गया था जहां पर बाकी 3 लेडीज भी सेम हालत में मौजूद थी, यानी कि चेहरे के ऊपर लाल ट्रांसपेरेंट लिबास और पूरी की पूरी नेकेड। और किसी रिचुअल की मदद से वो माशा की स्पिरिट को डेड लोगों की दुनिया से कॉन्शियस वर्ल्ड में लेकर आने वाली थी, यानी कि इन्होंने उसको मैजिक से अपने वहां पर बुला लिया और वो डेविड से माशा का कोई कपड़ा या फिर वो डायरी मांगती है। तब डेविड उनको फटी हुई डायरी और माशा का अंडरवेयर देता है जो कि काफी ज्यादा
वियर्ड बात थी। अब इनको लेने के साथ ही उन्होंने सन केनो का कोई रिचुअल शुरू कर दिया था और चैंटिंग्स करते हुए वो केनो से माशा की स्पिरिट को आसमान से इस दुनिया में भेजने के लिए कह रही थी। तभी उन्हें माशा की मौत के छोटे छोटे से ग्लिम्स आने लगते हैं और उन लोगों के सर में बहुत ही ज्यादा तेज दर्द होने लगता है, इतना कि वो जोर से चिल्लाते हुए बेहोश हो जाती हैं। पहले तो डेविड उन्हें उठाने की कोशिश करता है, मगर जब वो नहीं उठती तो डेविड वहां पर रखी डायरी और माशा की अंडरवेयर उठाने की कोशिश करता है। तब वो डायरी अचानक से वही फोटो बन गई थी जो कि डेविड को माशा के सामान में से मिली थी और उस फोटो के अंदर अब सबके चेहरे बिल्कुल साफ थे और वो लड़कियां असल में जो उस फोटो के अंदर थी वो कोई और नहीं बल्कि वो दरअसल यही 4 लेडीज थी जो कि डेविड के सामने अभी बेहोश पड़ी हुई हैं। फिर जब डेविड घर आता है तो वो डर के मारे मिशेल को वहां पर बुला लेता है, क्योंकि उसके साथ अभी जो कुछ भी घटित हुआ था उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो सच में हुआ था या फिर वो भी कोई सपना था। अब मिशेल को वो उस वीजा बोर्ड के बारे में बताता है, जिसके बारे में जानकर मिशेल काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी और उसे लग रहा था कि माशा को खोने की वजह से डेविड की मेंटल हेल्थ खराब हो रही है और इसलिए शुरू में तो वो डेविड को कंसोल करने की कोशिश करती है, लेकिन जब डेविड उसको किस करने के लिए आगे बढ़ता है तो मिशेल वहां से चली जाती है। वो डेविड को सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार थी, लेकिन अब वो उसके साथ और नहीं रह सकती थी, ना ही कोई रिश्ता रखना चाहती थी। उसके जाने के बाद डेविड अब सोने के लिए चला जाता है और इस बार वो सपने में माशा और मिशेल दोनों को देखता है, जिसके अंदर मिशेल किसी पुतले की तरह हंसते हुए बैठी हुई थी। तभी माशा उसके कान में कुछ बोलती है, जिससे कि मिशेल को काफी गुस्सा आ गया था और उसने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। डेविड को फिर से एक और सपना आता है, जिसके अंदर उसके हाथ पर एक स्ट्रिंग बंधी हुई थी, जिस वजह से ही उसका हाथ दर्द होता रहता था। वो स्ट्रिंग माशा के रूम की तरफ जा रही होती है और जब डेविड उसके रूम में जाता है तो माशा बाथटब में उसी हालत में पड़ी हुई थी जैसे कि वो खत्म हुई। वो उठकर डेविड से उसकी डायरी वापस लाने के लिए कहती है और डेविड को तब कुछ भी समझ में नहीं आता। अब माशा उसके ऊपर जोर से चिल्लाती है और डेविड की अचानक से नींद खुल गई थी और जब वो घर के बाहर जाकर देखता है तो वहां पर वही 3 लाल लिबास वाले आदमी खड़े थे, जो कि पक्का किसी कल्ट का हिस्सा होंगे। अब रात में नींद पूरी ना होने की वजह से डेविड अगले दिन ऑफिस में जाकर लाइट बंद करके काम कर रहा था। तभी उसका बॉस आकर उसको बताता है कि बाहर उसके बारे में 4 अजीब सी लेडीज पूछ रही थी, लेकिन रूम की लाइट्स बंद होने की वजह से उसको लगा कि डेविड ऑफिस नहीं आया है और इसलिए उसने उन्हें वहां से भेज दिया। ये सुनते ही डेविड समझ जाता है कि वो 4 वही अजीब लेडीज होंगी जो कि रिचुअल करते टाइम बेहोश हो गई थी और वो उनसे कुछ बात भी नहीं कर पाया था। इसलिए डेविड भागते हुए बाहर जाता है, लेकिन बाहर उसको अब कोई नहीं मिलता। फिर कुछ सोचते हुए अभी डेविड उस बेसमेंट के अंदर जाता है जहां पर उसका ग्रुप आपस में बात करता था। वहां पर आने से पहले डेविड ने मिशेल को कॉल करके उससे उनके बीच में सब कुछ सही करने की बात करी थी, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं उसको ये बात तो पता थी कि डेविड जो है वो उससे प्यार तो बहुत करता है, लेकिन अभी भी मिशेल को यही लग रहा था कि डेविड की वजह से ही माशा ने खुद को खत्म किया। खैर अब तक रात हो चुकी थी और वहां पर कोई भी नहीं था। वहां जाकर वो वही रिचुअल फॉलो करता है जो वो 4 लेडीज कर रही थी। उसने भी एक दिया जलाकर वही लाइंस बोलना चालू कर दिया था जो कि उन लेडीज ने कही थी, जिससे कि डेविड के सर के अंदर भी काफी तेज दर्द होने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब उसकी आंख खुलती है तो उसे बाहर से माशा की आवाज आ रही थी और यही वो उसकी इच्छा थी कि जब वो उठे तो उसके सामने उसकी बेटी होनी चाहिए। और इस बार बाहर जाने पर उसे बाहर माशा मिल जाती है जो कि उससे ये कहती है कि वो आसमान से गिरी थी और चलकर वो वहां पर आ गई। और अभी के लिए डेविड कुछ भी नहीं सोचता और माशा को बस सीधा अंदर ले आता है। माशा को अभी अपने बारे में सही से कुछ याद भी नहीं था, पर क्योंकि अभी वो थोड़ी गंदी सी हो रखी थी इसलिए डेविड उसको नहलाने के लिए बेसमेंट के ऊपर बने हुए बाथरूम में लेकर जाता है, जहां पर एक अजीब बात ये थी कि डेविड उसको कपड़े चेंज करते हुए देख रहा था। और आगे जब माशा बाहर आती है तो डेविड उसको मिशेल के घर छोड़ने के बारे में बताता है, जिसको सुनने के बाद माशा को सही नहीं लगता। अब तभी बाहर हम उन्हीं हुडेड कल्ट वालों को देख पाते हैं जो कि बिल्डिंग के बाहर आकर खड़े हो गए थे। वहीं पर डेविड माशा को कुछ खिलाने के लिए सहारा देते हुए डाइनिंग एरिया की तरफ ले जाता है और उसके लिए जैम ब्रेड बनाकर उसे देता है। पर जब वो बात करते हुए माशा को ये बात बोलता है कि उन्हें ये लग रहा था कि वो मर गई है और उसके बाद डेविड ने उसका सामान भी छुआ था। और इस बात को सुनने के बाद में माशा थोड़ा अजीब सा बर्ताव करने लग गई थी और बार बार मिशेल के बारे में पूछ रही थी। इसलिए डेविड साइड में जाकर मिशेल को कॉल करता है और जल्दी से घर की तरफ आने के लिए बोलता है। डेविड उसको माशा के बारे में सब बताता है कि वो जिंदा हो गई है, जिसको सुनने के बाद में मिशेल को डेविड की बात पर भरोसा नहीं होता और अब अचानक से वो कॉल पर डिमोनिक साउंड में हंसने लगती है। और अब बाहर हम उन्हीं हुडेड आदमियों को देखते हैं जो कि धीरे धीरे बिल्डिंग के अंदर आ गए थे। डेविड इसके बाद में जब माशा के पास जाता है तो माशा उससे ये पूछने लगती है कि क्या वो एक अच्छी बेटी थी या फिर वो नॉटी लिटिल गर्ल थी। डेविड इस पर हाँ बोलता है, जिसके बाद में माशा उससे ये पूछती है कि क्या उन दोनों के बीच का रिश्ता अच्छा था, क्या वो एक अच्छा पिता था।
अब डेविड इस बात को सुनकर थोड़ा सा हिचकता है, लेकिन वो फिर भी हाँ बोलता है। तब सीधा माशा उससे यही पूछती है कि अगर वो एक अच्छा पिता था और माशा का सही से ख्याल रखता था तो उसने खुद को खत्म क्यों किया। अभी डेविड इस बारे में बात नहीं करना चाहता था, इसलिए वो माशा को लेकर घर की तरफ जाने लगता है। पर एकदम से ही माशा थोड़ी अजीब सी बातें उससे करने लगती है कि उसको सब कुछ याद आ गया था, और उसकी बातों से हम ये समझ पाते हैं कि डेविड जैसा शुरुआत से लग रहा था वो वैसा बिल्कुल नहीं था। असल में वो माशा को अपनी बेटी को सेक्सुअली असॉल्ट करता था क्योंकि उसके माइंड में कमी थी। इस वजह से ही माशा काफी ज्यादा परेशान रहा करती। जी हाँ, यही रीजन था कि वो बहुत परेशान थी और वो इस बारे में किसी को बता भी नहीं सकती थी। डेविड इस बात को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है, लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई यही थी। इसके बारे में शुरुआत से ही हमें इंडिकेशंस दिए गए थे। माशा के कपड़ों में से भी डेविड ने बस उसके अंडरगारमेंट्स को अपने पास रखा था। इवन उसने सपने के अंदर भी माशा को कपड़े चेंज करते हुए देखा था, और कोई भी पिता ऐसा नहीं कर सकता। और अभी थोड़ी देर पहले भी जब माशा कपड़े बदल रही थी तो डेविड उसको ध्यान से देख रहा था। माशा ने भी कैसी के सामने मेंशन करा था कि उसके साथ जो चल रहा है उसके बारे में वो उसे बताना चाहती है, लेकिन वो बता नहीं सकती। इनफैक्ट आई बिलीव कि सपने के अंदर जब डेविड ने ये देखा कि उसकी बीवी मिशेल एक कठपुतली की तरह बैठी हुई है और साइड में उसकी बेटी उसके कान में कुछ बोल रही थी, तो मेरे ख्याल से वो यही बता रही होगी कि डैड उसको सेक्सुअली असॉल्ट करते हैं। लेकिन तभी उसकी माँ ने उस पर यकीन नहीं किया होगा और उसके ऊपर चिल्लाने लग गई होगी। और बात रही कि यहाँ पर डेविड की उंगलियों में हाथ में दर्द क्यों हो रहा था, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर उसकी बेटी उसे रेजिस्ट करने की कोशिश करती होगी, उसे मार भी देती होगी, जिसके चलते उसके हाथ वगैरह में दर्द रहा करता। खैर अब प्रेजेंट टाइम पर डेविड माशा की ये बातें नहीं सुनता और उसको पकड़कर बाहर ले जाने लगता है। पर बाहर अभी भी वैसे ही रेड लिबास वाले आदमी खड़े हुए थे, जिन्हें देखने के बाद डेविड को समझ नहीं आता कि वो हैं कौन। और इतने में ही माशा उसके हाथ से अपना हाथ छुड़वाकर ये कहती है कि वो गेम खेलना चाहती है। इतना बोलकर वो बिल्डिंग के अंदर भाग गई थी और चिल्ला चिल्ला कर डेविड से उसको ढूंढने के लिए बोल रही होती है। डेविड भी अब उसको पागलों की तरह ढूंढ रहा था कि तभी अचानक से पीछे से माशा डेविड के सर पर एक कांच की बोतल मारती है और वापस से भाग जाती है। तब डेविड बाहर की तरफ उन लाल लिबास वाले आदमियों के पास आता है, जिसमें से एक का वो गुस्से में लिबास उतार देता है। और तब उसकी शक्ल देखने के बाद डेविड काफी डर गया था, क्योंकि वो आदमी असल में इंसान थे ही नहीं, बल्कि वो खतरनाक मॉन्स्टर डीमन थे, जिन्हें देखकर डेविड वापस से अंदर भाग जाता है। या फिर ये कह सकते हैं कि वो किसी डिमोनिक या फिर किसी और ही दुनिया में आ चुका था उस रिचुअल को करने के बाद। और अभी भी माशा उससे चिल्लाकर उसे ढूंढने के लिए बोल रही होती है, लेकिन जब डेविड उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता तो माशा खुद ही उसे ढूंढने लगती है। और जब वो डेविड के सामने आती है तो उसके हाथ में एक चाकू था, जिससे वो डेविड को जान से मारना चाहती थी, ताकि डेविड किसी और के ऊपर गंदी नजर न डाल पाए। वो डेविड के ऊपर हमला करके उसके पेट पर कट लगा देती है, लेकिन तब डेविड भी उसके चेहरे पर लात मारकर रेस्ट रूम में छुप जाता है। अब माशा उसे अभी भी ढूंढ रही थी, और जब कुछ टाइम बाद उसे ये लगता है कि वो वहां से जा चुकी है, तो वो गेट खोलकर बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन माशा बाहर ही थी, जो कि डेविड के ऊपर फिर से हमला करना चालू कर देती है। तब डेविड उसके मुंह पर एक पंच मारता है और वो दोनों ही जमीन पर गिर पड़ते हैं। अब माशा उस समय रोने लग गई थी, और तब उसकी बातों से हम जान पाते हैं कि असल में वो माशा है ही नहीं, वो कोई और है जिसे माशा ने डेविड से बदला लेने के लिए भेजा है, क्योंकि माशा ने उसकी वजह से ही अपनी जिंदगी को खत्म करा था। और इतना बोलकर वो डेविड के ऊपर झपटकर अपने डिमोनिक दांतों से डेविड की गर्दन काट लेती है। और उस समय भी डेविड बचने की कोशिश कर रहा था, और जैसे ही उसको मौका मिलता है वो वैसे ही पास में पड़े हुए चाकू को उठाकर उससे माशा को स्टैब कर देता है। और अब माशा की बॉडी में हरकत होना बंद हो गई थी। अब डेविड वहां से जा ही रहा होता है कि इतने में वहां पर काफी सारे हुडेड मैन और वही 4 लेडीज आती हैं, जिनके पास जाकर माशा ने उन्हें सब बताया था। और वो माशा के मरने के बाद डेविड के पास आई थी, और शायद वो डेविड के पास आई ही इसलिए थी ताकि माशा की स्पिरिट के जरिए वो डेविड को उसके किए की सजा दे पाए। और सबसे शॉकिंग चीज हमको पता चलती है कि जब असल में वो वीजा बोर्ड वाला रिचुअल शुरुआत में हुआ था, उसके बाद से मुझे लगता है कि डेविड एक ट्रांस जैसी स्टेट में चला गया था। यानी कि अब तक की चीजें वो जो सोच रहा था वो रियल में नहीं हो रही थी, बल्कि उसकी खुद की स्पिरिट वाली दुनिया में हो रही थी, क्योंकि ये जगह जो है वो कहीं और ही आती है। यानी कि ना ही ये नर्क के अंदर है और ना ही ये धरती के ऊपर, ये कहीं बीच की दुनिया थी, जहाँ पर उसकी स्पिरिट के साथ ये सब एहसास उसे हो रहा था कि जहाँ पर माशा उसे सजा दे रही है। अब यहाँ पर जो कैनो डीमन जिसकी पूजा ये लेडीज यानी कि ये विचेस थी जो कि उसकी पूजा किया करती थी, शायद से इन्होंने माशा को वादा किया होगा कि वहां पर वो उसको जिंदा कर देंगी, क्योंकि शायद से माशा ने इनको अपने बारे में बताया था कि उसके साथ क्या होता है। अदरवाइज आप सोच कर देखो कि यहाँ पर मिशेल की जो आवाज होती है अचानक से डिमोनिक कैसे हो गई थी, और यहाँ पर माशा वापस कैसे आ सकती है। तो यहाँ पर उसकी स्पिरिट थी, ना कि वो खुद आई थी। लेकिन यहाँ पर अब उसका रीबॉर्न जरूर होगा,
क्योंकि अब ये चारों ही लोग डेविड को पकड़कर जमीन पर लेटा देती हैं और उन चारों में से एक लेडी अपने कपड़े उतार कर डेविड के पास आती है और उसके पेट पर अपने दांतों से उसे काट कर उसको एक बहुत बड़ा होल कर देती है जिसमें से अब कुछ बाहर निकलना चालू हो गया था। और जब वो चीज बाहर आती है तो हम देखते हैं कि असल में वो माशा खुद थी। जी हाँ, यानी कि अब हम समझ सकते हैं कि माशा ने डेविड के शरीर को पूरी तरह से पदस्थ कर लिया था और असल दुनिया में डेविड के रूप में माशा उसके अंदर रहेगी। और ये विचेस की खासियत होती है कि वो खुद को कैमोफ्लेज कर सकती हैं। खैर अब वो लेडी उठकर अपने कल्ट के लोगो जैसा एक ताज माशा को पहनाती है और माशा बस इतना कहती है कि आई फेल फ्रॉम द स्काई, मतलब कि मैं आसमान से नीचे गिरी, जिसका मतलब यही था कि जो कैनो डीमन था उसने यहाँ पर उसे उसकी जिंदगी दे दी थी और वो भी अब एक विच कैटेगरी में आ चुकी थी। और बूम, और इसी के साथ में कॉन्जरिंग द कल्ट फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कॉन्जरिंग द कल्ट फिल्म की कहानी। अब इस मूवी के अंदर होता यह है कि 4 लेडीज होती हैं जो कि असल में विच होती हैं और वो यहाँ पर कैनो नाम के एक डीमन को पूजा करती थी जिसके चलते वो उनकी हेल्प किया करता। अब जो माशा होती है उसने भी इस ग्रुप को इनडायरेक्टली ज्वाइन कर लिया था। वो उनको सब कुछ बताया करती थी कि उसके पिता उसके साथ कितना गलत करते हैं और वो किसी और को ये बात नहीं बता सकती थी। शी ट्राइड टू टेल हर मदर मिशेल, लेकिन मिशेल ने उल्टा उसको ही डांट दिया था। और मिशेल को भी शायद से हो सकता है कि रियल रीजन पता होगा कि डेविड ने क्या किया था उसकी बेटी के साथ और इसलिए वो उसको छोड़कर चली गई थी। शायद से अब उसको यकीन आया था कि हाँ, उसकी बेटी उससे सच बोल रही थी, क्योंकि अचानक से उसकी बेटी ने खुद को खत्म कर लिया जो कि कोई सेंस नहीं बनाता था। अब ये जो विचेस होती है ना, वो डिसाइड करती हैं कि वो डेविड से बदला लेंगी, जिसके बाद में उन्होंने एक ऐसा रिचुअल किया जिसके चलते उन्होंने डेविड की स्पिरिट को एक ऐसे रेल्म के अंदर पहुंचा दिया था जहां पर उन्होंने कैनो डीमन से रिक्वेस्ट करके माशा की स्पिरिट को बुलाया और माशा की स्पिरिट ने यहाँ पर डेविड की स्पिरिट को कंज्यूम कर लिया, जिसके चलते असल दुनिया के अंदर वो अब डेविड के रूप में ही रहेगी और विचेस को ज्वाइन कर लेगी। यानी कि उस रिचुअल के बाद से डेविड कभी घर से बाहर जा ही नहीं पाया था। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। साथ ही साथ मैंने स्क्विड गेम 2 को भी फुली एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए